देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। राजस्थान सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, जल्द जारी किए जाएंगे 4.88 लाख नए कृषि कनेक्शन। गन्ना किसानों को सहकारी चीनी मिलों में मिलेंगी हिस्सेदारी, फायदा होने पर मिलेगा बोनस। घोंघा के प्रकोप से बर्बाद हुई सोयाबीन की फसल, कृषि विभाग ने जारी की किसानों के लिए सलाह। ग्रीन टीवी अपने प्यारे दर्शकों के लिए मना रहा है ग्रीन परिवार महीना, जिसमें ग्रीन टीवी से जुड़े दर्शकों को हर हफ्ते मौका दिया जा रहा है एक शानदार एंड्रॉइड मोबाइल फोन जीतने का। इसके लिए ग्रीन टीवी के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करने वाले किसानों और दर्शकों को सिर्फ अपने द्वारा शेयर और लाइक किए गए वीडियोस का स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540300003। हफ्ते भर में जिस भी दर्शक द्वारा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर कराया जाएगा उन्हें न सिर्फ एक अच्छा मोबाइल फोन ग्रीन परिवार की तरफ से तोहफे में दिया जाएगा, बल्कि ग्रीन टीवी के प्लेटफॉर्म पर उन्हें आने का मौका भी मिलेगा। राजस्थान के हजारों किसान इस समय पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए हाल ही में प्रदेश सरकार ने बिजली कनेक्शन जारी करने का ऐलान किया है, ताकि वो आसानी से खेतों में सिंचाई का प्रबंध कर पाएं। आपको बता दें कि जल्द प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 4,88,625 नए व लंबित कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति के साथ साथ किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है, जिसके चलते किसानों को ये कनेक्शन अगले 2 साल में जारी करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। किसानों को राहत देने के लिए सूबे में पहले से ही मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना चलाई जा रही है। इसके तहत मीटर्ड किसान उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर प्रति माह 1000 रुपए की छूट दी जा रही है, ताकि किसानों पर बोझ न पड़े। गहलोत मुख्यमंत्री आवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर कृषि कनेक्शन जारी करने के साथ साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने के निर्देश जारी किए। दरअसल राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 26% है, इसलिए सरकार कृषि क्षेत्र पर फोकस कर रही है। प्रथम चरण यानी कि 2022 से 23 के लिए 2,31,344 कृषि कनेक्शन जारी होंगे। इसी तरह दूसरे चरण में यानी कि 2023 से 24 के दौरान 2,58,625 नए कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद है कि इससे किसानों को पूरी बिजली मिलेगी। कृषि क्षेत्र में बिजली संबंधित समस्याओं का निपटारा आसान होगा। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के सामने चीनी मिलों द्वारा समय पर भुगतान न किए जाने की जो समस्या है वो अक्सर आती रहती है, जिसे देखते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों के लिए एक नई तरह की योजना शुरू की है, जिसके तहत अब खुद गन्ना किसान उत्पादक के साथ ही चीनी मिल के हिस्सेदार भी बन सकेंगे। यानी कि राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों को सीधे तौर पर अधिक लाभ पहुंचाने के लिए उत्पादक के साथ साथ मुनाफे में भागीदार भी बना दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लोक भवन में प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों और सहकारी चीनी मिल समितियों के साथ 50,10,000 अंशधारक किसान सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां उन्होंने राज्य के 50,10,000 किसानों को अंश प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान सीएम ने योजना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि ये आयोजन किसान को उस व्यवस्था में अधिकार देने के लिए है जिससे वो जुड़ा हुआ है। समिति का अंशधारक बनने के बाद चीनी मिल को लाभ होने की स्थिति में किसानों को बोनस दिया जाएगा, जिससे किसानों को लगेगा कि ये चीनी मिल उसकी है। बता दें कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए समिति की बैलेंस शीट अंशधारक के मोबाइल पर भी उपलब्ध होगी। जाहिर है कि सरकार की इस पहल से न केवल गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा, बल्कि गन्ना बेचने के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी खत्म करने में सफलता मिल। महाराष्ट्र के कई जिलों में इस समय अच्छी बारिश होने की वजह से जहां कई किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं कई किसानों के लिए ये बारिश परेशानी का सबब बनकर खड़ी हो गई है। दरअसल कई जिलों में सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों के सामने अब घोंघे के प्रकोप की समस्या खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि खरीफ सीजन की बुआई इस समय
अपने अंतिम चरण में है। इस बीच जिन क्षेत्रों में पहले ही बुआई हो चुकी है उन इलाकों में फसल उगने लगी है और बढ़ती फसलों में घोंघे का हमला किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अब किसानों के मन में सवाल ये है कि समस्या से वो कैसे निपटे। बता दें कि कृषि विभाग ने घोंघा के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए किसानों को कुछ सलाह दी है कि किसान खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। इसके अलावा सुबह और शाम को घोंघों पर साबुन या नमक का पानी लेकर छिड़काव करना चाहिए। लेकिन इस बीच कई किसानों की फसलों को काफी हद तक नुकसान पहले ही पहुंच चुका है, जिसकी वजह से एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने फसल नुकसान का पंचनामा कर सरकार से किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की तत्काल सहायता देने की मांग की है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। महाराष्ट्र के नासिक जिले के किसानों ने सोयाबीन की बुआई पहले ही कर ली थी और इस समय वो बीज अंकुरण की अवस्था में थे, मगर इसी दौरान ज्यादा बारिश के चलते किसानों के खेतों में पानी भर गया और फसल तबाह हो गई। दूसरी ओर ज्यादा बारिश की वजह से रबी सीजन का रखा गया प्याज, चने, मूंगफली, बाजरा और कपास के सड़ने की संभावना है। फिलहाल जिन खेतों में पानी भरा हुआ है उनमें किसानों को दोबारा बुआई करनी होगी। उन पर खाद, बीज और मेहनत की डबल मार पड़ रही है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों की कमाई के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। विदेशों में बहुत से किसान समूह बनाकर खेती करते हैं, जिसमें खेती से जुड़े अलग अलग कामों को श्रेणियों में विभाजित करके पूरा किया जाता है। हमारे यहाँ भी किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ साथ समूह बनाकर खेती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सोलर प्लॉट, राइस प्लॉट, गेहूं प्लॉट आदि लगाकर भी मुनाफा कमाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में मूंग की खेती करने वाले किसानों के लिए एक जरूरी खबर है। राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने जा रही है। इसके लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सरकार ने इस बार मूंग की एमएसपी 7,275 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सोमवार यानी कि 18 जुलाई से शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को एक तय डेट पर खरीद केंद्र पर बुलाया जाएगा, जहां वो अपने उपज की बिक्री कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगीचा नगर के रहने वाले एक किसान का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और इस किसान का नाम है बबन कुमार। बताया जा रहा है कि किसान बबन की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने खेतों में जुताई के लिए ट्रैक्टर का बंदोबस्त नहीं कर सकता है। ऐसे में किसान ने जुगाड़ लगाते हुए अपने एक बैल और एक घोड़े के सहारे ही खेत में जुताई का काम किया, जिसे देखकर लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके जुगाड़ की खूब सराहना भी की है। पंजाब सरकार ने चुनाव के समय किया अपना वादा पूरा करते हुए जुलाई की शुरुआत में 600 यूनिट मुफ्त बिजली देने वाली स्कीम चालू की थी, लेकिन अब उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब जनरल कैटेगरी में सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल परिवारों को ही स्कीम का लाभ मिलेगा और वहीं दूसरी ओर एससी, बीसी और फ्रीडम फाइटर्स फैमिली को बिल में 600 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।